हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 8th चैप्टर की 4th वीडियो। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने 8.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब भी इस वीडियो में हम उससे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, तो होप आपने कॉपी पेन निकाल लिया होगा, है ना? तो मेरे साथ साथ करना शुरू करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, कहते हैं ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सेल डिस्काउंट, जैसे अब त्योहारों का सीजन आ ही रहा है ना, तो उसमें क्या है, डिस्काउंट ऑफर करा गया है कि कोई भी चीज आप लेते हैं उस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट रुपीस 1450, यानी कि 1450। ओके, तो यानी कि अ पेयर ऑफ जींस का जो कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, वो है 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीस 850 ईच। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखना कि जो शर्ट के साथ लिखा हुआ है ना, वो लिख रखा है रुपीस 850 ईच, जबकि पेयर ऑफ जींस उसका प्राइस अलग है। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहले दिया हुआ रखा है वो क्या है, अ पेयर ऑफ जींस का जो कॉस्ट प्राइस है वो रुपीस है 1450। अ पेयर ऑफ जींस का है ना? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस of a pair of jeans, तो जीन्स का पेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीस 1450। यहाँ पर ईच नहीं है, मतलब कई बार माइंड में आता है कि हो सकता है कि एक जीन्स का कॉस्ट प्राइस है, तो हम क्या करते हैं पेयर, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो ठीक है, ये है, यहाँ पर ईच नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट आगे लिखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शर्ट। ये जो वन शर्ट है इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो है रुपीस 850। क्यों? क्योंकि इसके साथ ईच लगा हुआ है। ईच का मतलब एक का कॉस्ट प्राइस 850 है, दोनों का नहीं है। ओके, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टू शर्ट या पेयर है ना, टू शर्ट्स, तो टू शर्ट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, वो 850 into 2, तो वो बन जाएगा आपके पास 1700। ओके बच्चों, तो यहां से टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे हम लोग। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस एंड अ पेयर ऑफ शर्ट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं यहां पे शॉर्टकट में, तो वो आ जाएगा आपके पास 1450 प्लस 1700। इन दोनों को ऐड कर लेना, तो आ जाएगा रुपीस 3150। ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, मतलब अ पेयर ऑफ जींस का भी है और अ पेयर ऑफ शर्ट का भी कॉस्ट प्राइस है, वो इतना है। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। अगर हम बात करें डिस्काउंट, यहां पे मैं रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं लिख रहा हूं, डिस्काउंट फाइंड कर रहा हूं डायरेक्ट। डिस्काउंट कितना है, 10%। 10% किसका, मार्क प्राइस का। कितना है मार्क प्राइस, तो ऑफ 3150, इसका 10%, तो वो क्या होगा 10 अपॉन में 100 into 3150। ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास रुपीस 315। ओके बच्चों, तो डिस्काउंट पता है हमें, टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस, बेस्ट है मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस, है ना? कॉस्ट प्राइस भी चल सकता है लेकिन बेस्ट नहीं है, बेस्ट क्या है, मार्क प्राइस, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है ना वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर अ जींस मार्क एट रुपीस, है ना? तो मार्क प्राइस है, तो बेस्ट है मार्क प्राइस लिखिए। यहां पे भी टोटल मार्क प्राइस है ना? ओके, तो क्या लिखना है यहां पे, मार्क प्राइस। वो भी कॉस्ट प्राइस भी चलेगा लेकिन बेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस हम अब निकालेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस होता है ना हमेशा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो होता है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, तो बच्चे ये होगा कॉस्ट प्राइस, है ना? तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारे पास आ रहा है 3150 माइनस डिस्काउंट है 315, तो इन दोनों को माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 4, कैरी लिया 4 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे बच गया, ठीक है, 1, यहाँ से कैरी लिया, कितने बन गए 11 11 में से 3 गए 8 और 2, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रुपीस 2835। ये कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस। या आप कह सकते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए जरा यहां से, व्हाट वुड हैव अ कस्टमर टू पे, देयरफॉर कस्टमर हैव टू पे रुपीस दिस। आप लिख सकते हैं बाद में, देयरफॉर कस्टमर हैव टू पे रुपीस 2835 फॉर अ पेयर ऑफ जींस एंड अ पेयर ऑफ शर्ट।
ओके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस रुपीस दिस एंड मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट, ये ध्यान रखना वन शर्ट, क्यों? क्योंकि इसके साथ ईच लगा हुआ है, तो ये है, तो देयरफॉर टू शर्ट या पेयर ऑफ शर्ट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। तो टोटल मार्क प्राइस कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके वो इतना आ जाएगा। डिस्काउंट है 10% ऑफ दिस, तो इसका 10% निकाल लेना, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, तो ये जस्ट इतना आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें? नहीं, अभी नहीं करेंगे ना, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 7 ना कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, कंफ्यूजिंग इतना नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, तो प्लीज मैं इसको लास्ट में लेता हूं। पहले इजी क्वेश्चन कर लेते हैं 8 9 10, फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके आता हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में, द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। 12% क्या है? उसके सेल टैक्स है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे। ओके, तो विनोद को कितने पैसे देने पड़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 7 नहीं है ना, तो क्या लिखा है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? वो है ₹13,000। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेल्स टैक्स। भाई सेल्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, है ना? तो सेल्स टैक्स कितना है? 12%। तो 12% ऑफ 13,000। ओके, तो 12%, 12 अपॉन में 100 इंटू 13,000। ओके बच्चों, तो ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचेगा 12 0 0, 12 3 जा 36, कैरी 3 12, तो ये आ गया आपके पास ₹1560। ओके, तो ये क्या है? सेल्स टैक्स। ओके, सेल्स टैक्स वो आ जाएगा इतना। तो अमाउंट पेड बाय विनोद, कितना अमाउंट को पे करना पड़ेगा? अमाउंट पेड बाय विनोद। भाई विनोद ने डिग्री लिया तो पैसे उसको देने पड़ेंगे ना, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? एक तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है मतलब 30,000, ठीक है, प्लस सेल टैक्स। सेल टैक्स है 1560, तो भैया ये भी मिला के दे दीजिए ना, कितने? 40,560 रुपीस उसको टीवी के पे करने पड़ेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस लिया और उसको सेल टैक्स भी अलग से देना पड़ेगा। अलग से सेल टैक्स जो है वो क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल टैक्स है। ओके, सेल टैक्स कितना? 12% ऑफ दिस। सिंपल। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण ने क्या करा? एक पेयर ऑफ स्केट्स परचेज करा है, जिसमें उसको 20% क्या देना पड़ा? सेल टैक्स देना पड़ा। ओके, 20%, sorry, Arun bought a pair of skates at a sales where the discount given was 20%. डिस्काउंट है, सेल टैक्स नहीं, सॉरी, है ना? डिस्काउंट जो है उसको कितना मिला है? 20%। ओके, इफ द अमाउंट ही पेज ₹1600, उसने सिर्फ 1600 रुपए पे करे हैं। आपको बताना है उसका मार्क प्राइस कितना था, क्योंकि और जो उसने पे करे उसको डिस्काउंट के बाद उसने 600 रुपीस पे करे हैं। ओके, तो उसको डिस्काउंट मिला है 20% डिस्काउंट मिला है, तब उसको 1600 रुपए पे करने पड़े। अगर वो नहीं मिलता तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ते? यानी कि आपको मार्क प्राइस निकालना है ना? तो मार्क प्राइस निकालना है तो सपोज कर लीजिए लेट मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स क्या है, मान लीजिए ₹100 भी मान सकते हैं और x भी। मैं x के तरीके से करवा रहा हूं ना। मार्क प्राइस क्या है? x। तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारे पास? डिस्काउंट कितना है? 20% किसका? ऑफ मार्क प्राइस ऑफ x। तो आ जाएगा 20 अपॉन में 100 इंटू x, इसकी कटिंग कर देना 15, तो ये आ जाएगा आपके पास x ओवर 5। ओके, तो ये क्या आ गया? डिस्काउंट। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, तो मार्क प्राइस है हमारे पास x, डिस्काउंट है x अपॉन में 5, इसका अपॉन में कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेना, वो आ जाएगा हमारे पास 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 5x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1x, तो कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 5x। ओके बच्चों, ठीक है, आ गया हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस। बट कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है, बट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1600। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 4x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1600। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना,
मतलब इसके अपॉन में क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहले उधर ले जाना, तो ये कितना आ जाएगा 4x टू इसको मल्टीप्लाई करके 16 5 जा 80 8000 x कितना आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 4, तो कटिंग करके ₹2000। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस या सॉरी मैंने कॉस्ट प्राइस लिखा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है और x क्या था मार्क प्राइस, तो देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स क्या आ जाएगा ₹2000। ओके बच्चों, एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए मार्क प्राइस हमने निकालना है, तो इसलिए हमने मार्क प्राइस को सपोज कर लिया है कि लेट ₹x है, उसमें डिस्काउंट कितना मिला है 20%, तो 20% ऑफ x 20/100 कैलकुलेट कर दिया x अपॉन में 5। अब देखो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला होता है ना वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, तो मार्क प्राइस x का डिस्काउंट x अपॉन में 5, एलसीएम ले लिया तो 5x - 1x, तो ये आ गया 4/5x। अब बट कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है इतना, है ना, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस कितना आया था, ये आया था ये 4/5x, तो दोनों को इक्वल लिख देना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, x क्या है मार्क प्राइस, तो हेंस मार्क प्राइस क्या है आपका ₹2000। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, तो प्लीज कमेंट मोड करके बताया करो कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, है ना, अगर लग रहे हैं तो भैया अप्रिशिएट करो ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर। ओके आई मैंने नहीं खरीदा तो मैंने खरीदा होगा, ठीक है, तो मैं यहां पे जस्ट लिख रहा हूं आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% है, मतलब उसमें वैट भी क्या है 8% इंक्लूडेड है। ओके तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा यहां पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट ओके, तो वैट कितना है 8%, चलिए उसकी बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग वैट लिख रहा हूं, और वो कॉस्ट प्राइस कितना है ₹55,400। ओके तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर है इंक्लूडिंग जिसमें वैट भी इंक्लूड है। ओके ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, रेट ऑफ वैट जो है वो 8% है, तो आपको फाइंड करना है प्राइस बिफोर वैट से क्या होगा, तो सपोज कर लेते हैं भैया, लेट कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, और रुपीस कितनी मान लो x मान लेते हैं, है ना, तो देयरफॉर वैट कितना होगा इसमें, वैट का मतलब वॉल्यूम बैटिंग वाला वैट नहीं ना, तो वैट क्या है 8% ऑफ x, तो जिसका मतलब होगा 8/100 into x, तो यहाँ 20 कर लेना, 25 4 जा 100 और सॉरी 25 4 जा 100 और 2 जा, तो ये आ जाएगा 2x/20। ओके बच्चों, तो ये क्या है वैट है। अब क्या होगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस विद वैट, कॉस्ट प्राइस विद वैट, तो मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था x और वैट आ रहा है उसके 2x/25, है ना, अपॉन क्वेश्चन 1, तो दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, 25 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25x + 2x। ओके तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 27/25x। ओके बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या लिखा है, बट कॉस्ट प्राइस विद वैट क्या है, बट कॉस्ट प्राइस विद वैट, कॉस्ट प्राइस विद वैट जो है हमारे पास कितना है ₹5400, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि जो 27x/25 है ना वो किसके इक्वल है 5400। तो देखो यहाँ पे इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन क्वेश्चन 1 इसको उस तरफ ले जाना, x यहीं रहने देना, 5400 यही है, 25 इससे जाके मल्टीप्लाई होगी और साथ में ही 27 को मैं अपॉन में लेके आ जाऊँ, है ना, तो इससे इसकी कटिंग हो जाएगी, आ जाएगा 200, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो x कितना आ जाएगा ₹5000। तो भैया ये x क्या आया, कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट इज रुपीस कितना आ जाएगा हमारे पास 5000। ओके बच्चों, तो ये लास्ट में लिखना है ना, लेट के जगह हटा देना, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट इज ₹5000। ओके देखो ध्यान रखना कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, कई बार इंक्लूडिंग वैट होता है और कई बार वैट ठीक है विदाउट वैट होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें हमने वैट अलग से निकालना पड़ा, सेल्स टैक्स और वैट एक ही चीज है ना, तो उसमें सेल्स टैक्स अलग से निकाल के प्लस किया,
इसमें ऑलरेडी प्लस था तो बिफोर, तो मतलब इसको जब बिफोर में आता है ना, यानी कि आपको बिना उसकी टैक्स के कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो उसमें हमेशा x या 100 मार्क ही आप सपोज करके ही चलते हैं। ओके, तो देखिए ये थे आसान से क्वेश्चंस। अब जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने नहीं करा था, उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि 2 क्वेश्चंस आप, मैं कहूंगा जब भी आपने 8.2 करनी है ना, तो 2 क्वेश्चन तो हमेशा करा करो, एक क्वेश्चन नंबर 5th और एक क्वेश्चन नंबर 7th। 5th और 7th हमेशा रिवाइज करने आते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर देता हूं। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, कहता अ मिल्कमैन सोल्ड हिज 2 बुफेलोज। एक मिल्कमैन ने क्या करी, उसकी 2 बुफेलोज को सेल कर दिया। दोनों की कीमत क्या बेची उन्होंने, 20,000, मतलब दोनों बुफेलो को 20,000 में बेच दिया। अब एक बुफेलो पे तो उसको 5% गेन होता है और एक बुफेलो पे क्या होता है, उसको लॉस होता है कितना, 10%। ओके, एक बुफेलो को उसको 5% गेन हो रहा है, एक बुफेलो पे क्या हो रहा है, उसको 10% लॉस हो रहा है। आपको बताना है कि उसका टोटल फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ध्यान रखना इसमें लॉस परसेंट नहीं है, गेन परसेंट नहीं है, जस्ट गेन और लॉस, मतलब टोटल उसको कितना गेन हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुफेलोज बता रखा है, दोनों बुफेलो का सेम सेलिंग प्राइस है 20,000 ईच। तो क्या करें, केस 1 में हम ले लेते हैं कि जिसपे गेन हुआ है 5%, है ना, तो क्या देखा हमने, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, फर्स्ट लिखें या 1 लिखें, हाँ जो मर्जी लिख लेना, फर्स्ट बुफेलो, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो कितना है, ₹20,000। ओके, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है ना, तो गेन कितना है, गेन है 5%। हमें इसका कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, सेलिंग प्राइस मालूम है, तो क्या करें, कॉस्ट प्राइस को लेते हैं, लेट इट्स कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹X सपोज कर लिया। तो देयरफॉर गेन कितना होगा, इस पे गेन होगा हमारे पास 5% ऑफ x, मतलब 5/100 into x। तो इसकी कटिंग करके ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास x ओवर में 20। तो देयरफॉर सेलिंग इट्स सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। ओके बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस x है, गेन x ओवर 20 है। ओके, तो इसका फॉर्म कुछ नहीं, 1 लिख के एलसीएम ले लेना 20, तो ये आ जाएगा 20x प्लस 1x। ओके, तो ऐड करके कितना बना ये, 21x अपॉन 20। बट हमें सेलिंग प्राइस गिवन है इसका ना, बट इट्स सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितना था, 20,000। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो हमने 21, ये जो हमने क्या निकाला था, यहाँ पे देखो 21x अपॉन में 20, तो ये 21 अपॉन में 20x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20,000। ओके, तो यहां से x यहीं रहने देना, 20,000 अपनी जगह पड़ा हुआ है, ये 20 उस तरफ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये 21 अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 4, ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 4 लाख। ओके, 4 लाख डिवाइडेड बाय 21। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सो प्लीज डिवाइड करना, डिवाइड करने से डरना नहीं है, कैलकुलेशन करने से कभी डरना नहीं है। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो वो आ जाएगा 190 भी मैंने पहले डिवाइड करके रख लिया है ना, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, तो 47.619, तो ये इतना बड़ा इसको डिवाइड करके आएगा। ओके, क्या आएगा, 19047.619, तो जिसका मतलब होगा 19047, ये 9 हटा के इसको 62 लिख देना। x क्या माना था हमने, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, तो देयरफॉर ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो।
वो आ रहा है हमारे पास ₹19,047.62। तो बच्चों ध्यान से करना, कैलकुलेशन बड़ी है ना। अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ है, मैंने थोड़ा बड़ा भी लिखा है और बोर्ड मेरा भर गया है ना। सिमिलरली आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बिफेलो निकालना है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बिफेलो के लिए क्या करें, देखो मुझे इसी में थोड़ा सा चेंजेस ला रहा हूं। क्या करूं, पहली बात तो गेम की जगह लॉस है, फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देंगे, ये सेम ही रह जाएगा। गेम की जगह लॉस लिख देंगे, वो कितना है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा चलो साफ कर देता हूं ना, इतना भी क्यों जूसी कर दिया यार। तो सेकंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड जिसपे हमें लॉस हो रहा है, सेकंड बिफेलो, वो भी ₹20,000 है ना। और लॉस कितना, हमें लॉस जो है उस पे कितना हो रहा है, 10% है ना। तो लेट इट्स कॉस्ट प्राइस, अब x नहीं मानेंगे क्योंकि x तो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो इसको y मान लीजिएगा। तो ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे क्या आएगा, लॉस कितना आएगा, 10% ऑफ y, जिसका मतलब होगा 10 अपॉन में 100 into y, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा y अपॉन में 10। ओके, तो यहां पे सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बिफेलो, तो वो क्या होगा, y प्लस y अपॉन में 10 है ना। तो ये बन जाएगा 11y अपॉन 10। और देखो सेलिंग प्राइस हमें इसका दे रखा था, कितना था, 20,000। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट इसी के ऊपर लेके आ रहा हूँ, 20,000 इज इक्वल टू 11y अपॉन 10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000 into 10 डिवाइडेड बाय 11। तो बच्चों इसकी भी जरा ध्यान से कटिंग कर लेना। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 2.22 है ना, सारे 2 आएंगे। ओके, तो ये y क्या माना था हमने, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बिफेलो। ओके, यहां तक सही है। अब साफ कर दें, अब क्या करें, अब दोबारा हमें वैसे ही करना होगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बिफेलोज, दोनों की ही बिफेलोज की, दोनों बिफेलो की बात कीजिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखो एक का कॉस्ट प्राइस क्या आया था, ध्यान से देखना, 19,047.62 प्लस सेकंड का आया था, जगह नहीं बची कैसे, थोड़ा इस तरफ क्या आते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बिफेलोज, तो फर्स्ट बिफेलो का आया था 19,047.62 और सेकंड का आ रहा है 22,222.22। ओके बच्चे, इनको जरा ध्यान से कर लेना, ऐड कीजिएगा, 2 4 6 प्लस 2 8, ध्यान से प्लस कीजिएगा, है ना। आगे 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 2 6, 2 9 और 2 11 और 1 2 3 और 1 4, तो वो आ जाएगा आपके पास। ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस, और पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान रखना, है ना। ये क्या आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस। ऐसे टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टू बिफेलोज, तो वो 20,000 की एक थी, तो दोनों कितने की आ जाएंगी, वो आ जाएंगे हमारे पास 40,000। ओके, तो दोनों का सेलिंग प्राइस जो आ रहा है वो ₹40,000 आ रहा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 41,269.84। तो बच्चों इसमें देख के हमें पता लग रहा है कि हमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर है ना। तो एज कॉस्ट प्राइस क्या है, ग्रेटर है देन सेलिंग प्राइस, इसलिए क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया था हमारे पास, 41,269.84 और माइनस कर देना यहाँ पे 40,000। तो देखो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 1269.84, तो इतने का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो लॉस ये है। ओके, 1269.84 ये लॉस है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लॉस पूछा है, लॉस परसेंट नहीं पूछा या ठीक है प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा, जस्ट लॉस या प्रॉफिट पूछा है।
सो बच्चे ध्यान से करना क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब है। ओके, एक बार दोबारा, पर मैंने तो साफ ही कर दिया। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपने कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट में फैलो का कॉस्ट प्राइस मान लेना है जिसका गेन 5% है। कॉस्ट प्राइस x मान लिया, गेन 5% था तो गेन निकाल लिया, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल ली। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, बट सेलिंग प्राइस हमें गिवन है तो वो उसके इक्वल रख के x की वैल्यू आ जाएगी। सेम सेकंड के टाइम पे क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस को y मान लेना है, उसमें लॉस 10% है वो निकाल लेना, फिर सेलिंग प्राइस निकाल लेना। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो उसका भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। पर सेलिंग प्राइस दोनों का गिवन है तो उसको इक्वल रख के वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब x प्लस y, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेना, वो ये आ जाएगा। दोनों का सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा। अब क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, है ना, तो लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दोनों को माइनस करके आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी 8.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। ओके, तो इसी तरह से साथ देते रहना, ठीक है। आगे आपके लिए लेकर आऊंगा 8.3। ओके, थैंक यू।